अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रेड करेंगे पाकिस्तान रिजेक्ट्स इंडियाज इनविटेशन फॉर NSA टॉक्स ऑन अफगानिस्तान। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इस वीडियो के बारे में। सो पाकिस्तान ने जो है वो मना कर दिया है बात करने से। सो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, वेरियस और कंट्रीज़ को कि भारत में आकर दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं अफगानिस्तान के इशू को लेकर। ये मीटिंग होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, मतलब कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर होंगे अजीत डोवाल साहब, पाकिस्तान के NSA, चाइना, रशिया, सब के NSA यहाँ पर मिलकर बात करेंगे कि आतंकवाद का जो इशू है फ्रॉम अफगानिस्तान, इसको कैसे टैकल करें। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान नॉट टू अटेंड NSA मीट होस्टेड बाय इंडिया ऑन अफगानिस्तान। नाउ ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, नेगेटिव डिसीजन है बाय पाकिस्तान, क्योंकि बातचीत करने में इनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आज के समय अफगानिस्तान से सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को भी है, चाइना को भी है, इंडिया को भी है। अगर हम लोग मिलकर यहाँ पर कोऑपरेशन करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि तीनों कंट्रीज वैसे ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। SCO में वैसे भी आप अगर देखो तो हमने अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया है। तो अगर एक अलग से इस पर हम मीटिंग करते, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको लेकर हम आपस में बातचीत करते, तो आई थिंक हर कंट्री को फायदा ही होता। मगर आज के समय आप कह लीजिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हो चुका है। ये लोग ऑल टुगेदर कह रहे हैं कि वी विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग इन इंडिया। और ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के NSA मोहित यूसुफ ने उज्बेकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करते हुए। उज्बेकिस्तान के साथ रिसेंटली पाकिस्तान ने एक जॉइंट सिक्योरिटी कमीशन एस्टैब्लिश करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है पाकिस्तान यहाँ पर शेयर करा करेगा उज्बेकिस्तान के साथ। तो ये छोटा सा एग्रीमेंट था, साइन किया जा रहा था। इस पर मीडिया ने पूछा कि क्या आप नवंबर महीने में भारत में जाएंगे, तो पाकिस्तान के NSA ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन ये यहाँ पे ये उठ रहे हैं कि क्या चाइना भी पाकिस्तान की तरह रिजेक्ट कर देगा इन्विटेशन को, क्योंकि जो चाइना की तरफ से भी सोर्सेज है वहां से बातचीत ये आ रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। रीजन देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पहली बात तो तालिबान, जो एक आप कह लीजिए प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का, ये आज के समय कंट्री को संभाल नहीं पा रहा, फेल कर रहा है। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बात बाय द वे यूनाइटेड नेशंस खुद ही कह चुका है कि अफगानिस्तान कोलैप्स की कगार पे है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि ऑल टुगेदर अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है ये टूट गई है, कुछ फैक्शंस बन गए हैं, एक हिस्सा जो है कंट्री का कोई संभाल रहा है, एक हिस्सा कोई और संभाल रहा है। दिस कैन वेरी वेल हैपन, क्योंकि ओवरऑल भुखमरी आज के समय पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर फैल चुकी है। जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया कि लोग आज के समय डेस्परेशन में आके अपने बच्चे बेच रहे हैं ताकि इनको कुछ खाने को मिल सके। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ना। अब ऐसी ख़राब सिचुएशन में इनको करना क्या चाहिए? इंडिया जैसे कंट्री के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इंडिया ने ओवर द ईयर्स बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी अफगानिस्तान को। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे थे ताकि वहाँ के लोगों को पानी मिले पीने का, वहाँ पे प्रॉपर पार्लियामेंट हो। अपनी तरफ से हमने कोशिश करी जो करनी चाहिए थी। मगर आज के समय देखो पाकिस्तान और चाइना को मेन डर ये है कि अगर तालिबान वाला प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया तो उसके बाद अफगानिस्तान में कौन सी पावर आएगी। अगर इस्लामिक स्टेट ने टेक ओवर कर लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है पाकिस्तान और चाइना के लिए। तो ये लोग आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट पैनिक मोड में है। और सबसे ज़्यादा मुझे अजीब बात यहाँ पर ये लगती है कि एक बार को पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं करनी, मगर और जगह ये बातचीत करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, जहां पर पाकिस्तान जेन्युइनली फायदा उठा सकता है इंडिया का, वहां पर रिसेंटली PCB के जो चेयरमैन है रमीज राजा, इन्होंने ओपनली कहा कि हमको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा इंडिया के साथ, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे, तभी दोनों का फायदा है। तो अब क्रिकेट में हमें क्या करना चाहिए, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में इस पे आंसर करना। मगर यहाँ पे मैं आपसे ये भी बात डिस्कस करना चाहूंगा कि देखो ऑल टुगेदर हमने अपनी तरफ से एक पहल करी, हमने कोशिश करी ऑल टुगेदर कि एक बार को अफगानिस्तान के इशू पर बातचीत हो। हमारे पास आज के समय मॉरल हाई ग्राउंड है। कल को पाकिस्तान में जो भी होता है, चाइना में जो भी होता है, कुछ टेरर अटैक हो जाता है, एटलीस्ट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए वी ट्राई, हमने यहाँ पर कोशिश करी, मिलके बैठ के बात करते हैं, कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। बट क्लियरली यहाँ पर जब ये दोनों कंट्रीज बात ही नहीं करना चाहती तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ना इस सब के अलावा देखो पाकिस्तान के यहाँ पर बातचीत भी ना करने का एक बड़ा रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है कि रिसेंटली बुरी तरीके से USA की सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान के PM ने कई महीनों पहले
एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि कभी भी ये लोग यूएसए को मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, वहां पे फेमस हो गया था एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानी इसी बात को लेकर काफी इंप्रेस थे अपने पीएम से कि कोई यूएसए को भी एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इससे पहले तो हम यस ही कहते थे। तो अब पता लगा है कि देखिए एक्चुअली में कोई एब्सोल्युटली नॉट कभी हुआ नहीं था, एब्सोल्युटली यस ही है। रिसेंटली यूएस कांग्रेस में बातचीत हो रही थी यूएस ऑफिशियल्स की कि क्या पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है यूएसए की एयरफोर्स यूज कर सकती है। तो इस पर यूएसए ने कहा कि हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान दे रहा है एयर एक्सेस यूएसए को। तो ये काफी बड़ा एम्बैरेसमेंट का इशू था पाकिस्तान की सरकार के लिए, क्योंकि इनकी सरकार ने अपनी लोगों को ये बता रखा है कि यूएसए या फिर किसी कंट्री को ये एयर एक्सेस नहीं देंगे ताकि कल को वो बॉम्बिंग कर पाए अफगानिस्तान की। तो ऑब्वियसली सिंस ये लोग वैसे ही काफी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं। उसके अलावा अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुए थे फ्रांस के इशू को लेकर। फ्रांस का इशू अभी भी पाकिस्तान में थमा नहीं है। आज भी जो तहरीक लब्बैक पार्टी है वो चाहती है कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैंसिल हो जाएं। पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी मुश्किल से प्रोटेस्टर्स के साथ एक डील करी है कि हम आपके लोगों को जेल से छुड़वा देंगे, आप लोग अभी के लिए प्रोटेस्ट ना करें। तो देखो, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की जनता वैसी अपनी सरकार को देख रही है और सोच रही है कि इनकी कोई पॉलिसी भी है या फिर रोज ये चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे टाइम में ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि इंडिया के साथ बातचीत करें, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनको लॉस हो सकता है। तो मल्टीपल रीजंस है यहाँ पर। एक तो पहली बात अफगानिस्तान का फेलियर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इस वजह से पाकिस्तान कहने से इंडिया में नहीं आ रहे। अब हालांकि मैं फाइनली एक और बात भी ऐड कर दूं कि देखो, पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मीटिंग एक्चुअली पाकिस्तान अटेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया ने इस मीटिंग में तालिबान को इनवाइट नहीं किया। देखो, ये कोई मीटिंग को ना अटेंड करने का रीजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले बहुत सी मीटिंग्स अटेंड कर चुका है वेरियस कंट्रीज में जहां पर तालिबान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो क्लियरली यहाँ पर ये इशू नहीं है कि तालिबान को इनवाइट नहीं किया तो हम भी नहीं आएंगे। मेन इशू यहाँ पर यही है कि इंडिया के साथ जो राइवलरी है ये रीजनल सिक्योरिटी से भी बड़ा इशू है, स्पेशली इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। सैड बात है, ओवरऑल इन दी एंड रीजन को ही लॉस होगा यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से। मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेट्स से फॉर नीट यूजी, क्लिक करो नीट यूजी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अनअकैडमी का जो प्रीमियम कोर्स है अकाउंटिंग कोर्स, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मना कर रहा है कि हमने नहीं जाना इंडिया में, और इंडिया से जो है वो अफगानिस्तान के से रिगार्डिंगली कोई भी हमने बात करनी ही नहीं है। तो अब कुछ रीज़न ये भी कह रहे हैं कि वो शायद अफगानिस्तान को, मतलब तालिबान को इनवाइट नहीं किया इंडिया ने, सो इसलिए अगर वो नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान भी नहीं आएगा। अब ये बात तो सही है कि इंडिया पहले भी तो पाकिस्तान जो है वो ऐसी बहुत सारी मीटिंग जो है वो उन्होंने अटेंड की हैं जिसमें जो है वो तालिबान तो कभी इनवाइट हुआ ही नहीं, और फिर भी जो है वो उन्होंने किया। तो खैर ये एक मेन जो इशू हमें देखने को मिल रहा है, जो मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है वो यही है कि मसला है कश्मीर, जो कि बहुत ही बड़ा मसला है और जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। और आपको आइडिया भी होगा कि मसला है कश्मीर बहुत ही बड़ा मसला है, जिसकी वजह से सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम भी इन्होंने बंद किया हुआ है, और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी किसी चीज़ में भी एग्री नहीं कर रही है, इंडिया जाने से भी मना कर रही है। और मतलब असल में ना मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी रिलेशनशिप बेहतर होगा ही नहीं। जिस तरह की कंडीशन दिख रही है, डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। अगर हम देखें तो कभी इंडिया पाकिस्तान को इनवाइट करता है तो कभी पाकिस्तान इंडिया को इनवाइट कर रहा है, तो लेकिन जब भी दोनों एक दूसरे को इनवाइट करते हैं तो जाता दोनों में से कोई भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी एक को तो पहल करनी होगी, पहले पाकिस्तान जाए या इंडिया जाए, उनको जाना ज़रूरी है, वो जाएं और जाकर एक दूसरे से बात करें। अब अफ़गानिस्तान की कंडीशन ऑलरेडी इतनी बुरी है कि वो खाने के लिए आप देखो कि वो पैसे जो है वो पैसों की लिए उन्होंने बच्ची को सेल कर दिया। मतलब कि इतना क्राइसिस हो गए हैं, फूड क्राइसिस और सारी चीज़ें, और उसकी वजह से उन्होंने मतलब कितना शेमफुल एक्ट है। लेकिन चलो अब क्या बोले, वहाँ की कंडीशन इतनी बुरी है, लेकिन इंडिया ने भी नो डाउट वहाँ पर एक पार्लियामेंट उनको बनवा कर दिया है, ऊपर से एक डैम बना के दिया, उनको पानी वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश की गई।
लेकिन यह है कि तालिबान ने पता नहीं वो उड़ाने की भी सोची हुई थी कि डैम उड़ा देंगे, लेकिन अभी उड़ाया है कि नहीं उड़ाया ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यही है कि पाकिस्तान को जो है वो बात करनी चाहिए और थोड़ा सा डिस्कशन करनी चाहिए। हो सकता है इसी से ही थोड़ा हल निकल है रिलेशनशिप बेहतर बनाने में, अंदर के जो पॉलिटिक्स पार्टी के बीच में जो तनाव है वो कम होने में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन अब वही बात है कि ये लोग कौन समझाए इन लोगों को। खैर अब चाइना है, चाइना भी जाने से मना कर रहा है। चाइना भी कहता है कि मैंने नहीं जाना, मतलब सुनने में तो यही आ रहा है ना कि चाइना जो है वो भी मना कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। तो खैर चाइना का भी अब अलग से ही एक वो मसला है, कश्मीर तो नहीं है, खैर मसला है वो वही है जो आपको पता है कि खड़े हुए हैं चोटियों में जो है वो खैर इसमें एक बात कही गई थी वो वाली एब्सोल्युटली नॉट वाली, तो वो वाली वाकई में भी बहुत फनी है। और उसमें जो है वो यूएसए को मना कर दिया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि भाई हम जो है वो आपको एयर स्पेस नहीं देंगे। सो आप जो है वो यहाँ पर, जब तालिबान नए नए आ रहे थे उस टाइम की बात है, लेकिन उस वक्त इमरान खान ने मना कर दिया था कि हम नहीं एयर स्पेस देंगे, जिसकी वजह से जो पब्लिक थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो कहती है हाँ भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है उसने तो जगह ही नहीं दी, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब कि हम लोग तो गुलाम नहीं रहे, फाइनली हम लोग गुलामी से छूट गए अंग्रेज़ों की। लेकिन वही बात है कि उससे हमें नुकसान भी बहुत हुआ है। खैर हुआ तो इनको भी बहुत है, यूएसए को भी बहुत हुआ है, जो उनको अपनी सारी चीज़ें छोड़कर भागना पड़ा, हथियार वगैरह हर चीज़। तो खैर नुकसान तो उनको भी हुआ था। फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, पाकिस्तान को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, और अगर आता तो अफगानिस्तान के लिए कितना अच्छा हो सकता था, ये मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।